चलिए, तो हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे अकबर कालीन चित्रकला, और उसमें कल एक हमने पॉइंट बताया था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जिसको आज हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद चित्रकला में हम पढ़ेंगे जहांगीर को। तो कल हमने बताया था एक क्वेश्चन आप लोगों के कि अकबर ने विजय के स्मारक अकबर ने विजय स्मारक विजय स्मारक ठीक है, किस क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी? तो गुजरात में प्राप्त की थी। गुजरात का जब इनका युद्ध हो रहा था तो उस विजय स्मारक के या विजय होने के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ये हो गया था। हमने कल ये कह दिया था कि गुजरात में बनवाया था, गुजरात में नहीं। गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्मारक यानी बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और एक पॉइंट और रह गया था कि अकबर के समय में जो चेहरे बनते थे, चेहरे वो कैसे बनते थे? तो चेहरे इनके समय में सबसे ज्यादा सवा चश्म सवा चश्म बनते थे। ठीक है, मतलब कि चश्म का अर्थ होता है आंख, यानी आंखों को ही हम लोग क्या कहते हैं? चक्षु कहते हैं, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं चश्म। चश्म का मतलब है कि दो चश्म, एक चश्म है ना, और दो चश्म मुख्यतः बनते ज्यादातर इनके समय में कैसे थे? दो चश्म, यानी दोनों आंखें सामने से या सम्मुखी चेहरे, सामने के चेहरे दिखाई देते थे जिसमें दोनों ही आंखें दिखती थी, उसे हम कहते हैं दो चश्म। और सवा चश्म का मतलब होता है एक पूरी आंख का दिखना और एक आधी आंख का दिखना, तो वो कहलाते हैं सवा चश्म। तो ये विशेषता थी इनके समय की, जो कि कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। आज हम मुगल शैली में पढ़ेंगे जहांगीर को, जो कि अकबर के ही पुत्र थे। तो आज पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर जो है चित्रकला के बहुत पारखी थे, यानी इन्हें स्वयं भी बहुत ज्ञान था। और इसका कारण ये था कि अकबर के पुत्र थे और अकबर के समय में ही चित्रकला इतनी श्रेष्ठता को प्राप्त थी कि ये बचपन से ही हर एक चीज को देखते आए, इसीलिए इनको ज्ञान भी रहा। तो अकबर के बाद आज जहांगीर है, और जहांगीर का समय था 1605 से लेकर ठीक है, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। कितना? 1627 ईस्वी, ये इनका समय माना गया। ठीक है, इनका जन्म, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सलीम। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था क्या था? सलीम था। तो सलीम का जन्म 30 अगस्त, यानी जहांगीर का ही जन्म 30 अगस्त 1605 में हुआ। ठीक है, इनकी माँ कौन थी? इनकी माँ थी सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, यानी इनको एक आशीर्वाद, उस समय कहते थे ऐसा, तो उनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। और जहांगीर की माँ कौन थी? इनको कहीं कहीं कहा गया है हरखा बाई, या किसी किसी पुस्तक में मिलता है मरियम उज्जमानी। मरियम मरियम उज्जमानी उज्जमानी, हाँ उज्जमानी है। ठीक है, उज्जमानी। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हरका भाई भी, कहीं कहीं पर किसी किसी पुस्तक में मिलता है। और ये थी कौन? जोधाबाई। कौन थी? जोधाबाई। जैसे लोग जोधाबाई जानते हैं, मरियम उज्जमानी शायद इनकी उपाधि थी, और कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में हरखा भाई नाम भी उल्लेख में मिलता है। ठीक है, जहांगीर के शासन काल में चित्रकला बहुत चरमोत्कर्ष में थी। क्यों थी? क्योंकि ये बचपन से ही इन्हें बहुत रुचि थी और ज्ञान भी था, काम भी इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ, इसीलिए गोल्डन पीरियड भी हम मुगल शैली में जहांगीर का कहते हैं। ठीक है,
तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में कला अपने पूर्ण चरमोत्कर्ष में थी, पूर्ण चरमोत्कर्ष में थी, यानी सभी सीमाओं को एक तरीके से कहें पार कर चुकी थी कला की। इसलिए चित्रकला का स्वर्णकाल, इसलिए चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को कहा जाता है। स्वर्णकाल कहा जाता है किसके काल को? तो जहांगीर के काल को, ठीक है। यानी इनके समय में जो चित्रकला थी वो गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल को प्राप्त कर चुकी थी। जहांगीर का विवाह किससे हुआ था? यानी इनके विवाह की बात करें, विवाह, तो जहांगीर का विवाह हुआ था नूरजहां से। किससे हुआ था? नूरजहां से। तो इनका विवाह किससे हुआ? नूरजहां से, ठीक है। नूरजहां जो है इनका मूल नाम क्या था? यानी नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन निशा। कभी कभी ड्राइंग में जरूरी नहीं आपसे चित्र पूछे, व्यक्ति जुड़े हैं तो उनसे उनकी पत्नी का मूल नाम पूछ सकता है, या पत्नी का नाम पूछ सकता है, या शासनकाल किसका था अच्छा ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चित्रकला की उत्कृष्टता का कारण जहांगीर स्वयं थे। यानी जो इनके समय में चित्रकला का उत्कृष्टता काल हम लोग देखते हैं तो वो किस लिए देखते हैं? क्योंकि जहांगीर इसके स्वयं ही पारखी होने के कारण या प्रेम रखने के कारण था। इन्होंने खुद कहा है, यानी स्वयं ही कहा है, स्वयं ही कहा, इसको मिटा देते हैं फिर। जहांगीर ने अपने युवराज काल में, यानी युवराज काल में, युवराज काल का मतलब होता है तब ये शासक नहीं बने रहे होंगे, युवराज रहे होंगे, यानी अकबर के पुत्र थे उसी समय, इसी काल में इन्होंने आका रिजा की अध्यक्षता में, आका रिजा की अध्यक्षता में फतेहपुर अध्यक्षता में इलाहाबाद में, यानी अध्यक्ष कौन थे? आका रिजा थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद के किले में कर लीजिए, इलाहाबाद के किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जहांगीर ने किसके शासनकाल में चित्रकला या किसके अध्यक्षता में चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो आका रिजा की अध्यक्षता में करवाया था। किस स्थान में करवाया था? तो इलाहाबाद के किले में इन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ये इनके समय की क्या थी? प्रथम चित्रकला, यानी इन्होंने जो निर्माण करवाया ये प्रथम चित्रशाला के रूप में जानी है। इसके बाद इन्होंने कला के पारखी ज्ञानी होने के कारण स्वयं लिखा कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, यानी इनकी जो आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा, आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक ए जहांगीर। क्या था? तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर, यानी इसी को जहांगीरी भी कहते हैं। और ये इसमें है क्या? तो तुजुक ए जहांगीरी, या इसी को हम लोग कहते हैं जहांगीरी नामा, जहांगीरी नामा, ठीक है। तो जहांगीरी नामा में इन्होंने कहा है कि यदि किसी चित्रकार को चित्र को जीवित या मृत, यानी इस अपनी पुस्तक में स्वयं इन्होंने कहा है कि यदि किसी चित्रकार, यदि किसी चित्रकार ने, ठीक है, यदि किसी चित्रकार ने जीवित या मृत चित्र बनाया है, जीवित
या मृत चित्र बनाया है तो वह यह बता सकता है कि उसके किस चित्रकार ने इसका चित्रण किया है। यानी इतना ज्ञान था इनको अपने दरबारी चित्रकारों का, जो भी इनके समय में बहुत सारे चित्रकार थे, बसावन थे, मनोहर थे, दसवंत ने भी काम किया है, अबुल हसन ने भी काम किया है। तो ये इतने पारखी थे, इतना ज्ञान था, ये नहीं देखते थे कि इनके समय में चित्र सामने से इन्होंने नहीं देखा किस चित्रकार ने ये चित्रण किया है, लेकिन इतना ज्ञान था कि ये अबुल हसन ने बनाया है कि मनोहर ने बनाया है कि दसवंत ने बनाया है। ये उनके काम को देख के ही बता देते थे कि फला चित्रकार ने इसमें कार्य किया है। और इतना ही नहीं, मतलब इतनी ही बात नहीं कही गई, इन्होंने ये भी कहा या इनके लिए कहा जाता है कि एक ही चित्र को कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया है तो वह ये बता सकते थे कि किसने चित्रण किया है, किसने रंग बनाया है, किसने आंख बनाई है, किसने नाक बनाई है। ये तक बता सकते थे कि किस चित्रकार ने क्या कार्य किया है। इसीलिए कहा गया है कि जहांगीर चित्रकारों के पारखी भी थे, यानी कि इनको इतना ज्ञान था। और कौन रंग भरता है ये सब चित्र को ही देखकर ये बता देते थे। हालांकि जहांगीर बहुत, इनके समय में भी व्यक्ति चित्र बहुत बने हैं, यानी सभी, और लेकिन साथ साथ कला को उत्कृष्टता भी इनके समय में मिलती गई है। अब हम बात करेंगे जहांगीर के समय के चित्रकार, यानी इनके दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे। पहले तो उनके सारे नाम जानेंगे, फिर एक एक चित्रकार के कार्य को भी पढ़ेंगे। तो पहले तो आका रिजा खां, ठीक है। दूसरे थे आपके बिशनदास थे इनके समय में। बसावन उनके समय में थे अकबर से। बिशनदास, दसवंत, मनोहर, ठीक है, आका रिजा खां, ठीक है, अबुल हसन, ठीक, अबुल हसन, मिस्किन, मंसूर, उस्ताद मंसूर भी लिख के आता है, उस्ताद मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, ठीक है, फारूक बेग, माधव, पदारथ, ठीक है, और केशव लालचंद, ठीक है, विचित्र, मिस्किन आदि, ठीक है। फारूक बेग, बिशनदास, मंसूर, दौलत खां, गोवर्धन, कौन रह गए, दौलत खां, मनोहर हो गए, ठीक है। और इसके बाद है गोवर्धन, एक और रह गए, गोवर्धन। तो ये जितने चित्रकार हैं, यानी आका रिजा, बिशनदास, दसवंत, मनोहर, अबुल हसन, मिस्किन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, माधव, पदारथ, केशव, लालचंद, विचित्र और दौलत खां और गोवर्धन। देखिए क्वेश्चन टीजीटी में कभी कभी ऐसे 4 ऑप्शन रख के पूछता है, इनमें से कौन सा चित्रकार जहांगीर के दरबार में नहीं था, ठीक है।
तो ये आपको सबके शासन काल में याद रखना पड़ेगा। हालांकि मनोहर अकबर के समय में भी काम किया है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ उधर के और इधर के कलाकार मिलते हैं कि अकबर के शासन काल में रहे, फिर उनके पुत्र के शासन काल में भी कार्य किया। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा चित्रकार किसके शासन काल में था और किसके शासन काल में नहीं। इसके बाद अब हम बात करेंगे चित्रकार, ये इतने नाम थे, यानी इतने चित्रकार इनके शासन काल में काम किए। अब एक एक चित्रकार के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आका रिजा खां के बारे में। आका रिजा खां, इनके बारे में पहले पढ़ा जाएगा। जो आका रिजा खां है, ये हेरात से, यानी हेरात के अफगानिस्तान से आए थे, वहां के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हेरात, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के निवासी थे, ठीक है। पूछता है कभी कभी कहाँ से संबंध था, तो अफगानिस्तान से इनका संबंध था। कहाँ से? हेरात से। जहांगीर के द्वारा स्थापित, यानी जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा स्थापित, है ना, इलाहाबाद की चित्रशाला के अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया? अध्यक्ष पद पर कार्य किया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जहांगीर के साथ या जहांगीर के द्वारा स्थापित इलाहाबाद की चित्रशाला का अध्यक्ष कौन था, तो 4 ऑप्शन देके आपसे पूछेगा, तो कौन था? आका रिजा खां थे, ठीक है। इसके बाद आका रिजा खां और फारूक बेग ने, आका रिजा खां और फारूक बेग ने, यानी ये दोनों चित्रकार ने क्या किया? 2 चित्रकार ऐसे थे जो ईरानी शैली में काम करते थे, यानी ये दोनों क्या करते थे? ईरानी शैली में काम करते थे। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। चित्रकार ईरानी शैली से प्रभावित थे और कार्य भी करते थे। अब आका रिजा खां ने 2 चित्र बनाए थे। आका रिजा खां ने 2 चित्र बनाए। वो चित्र कौन कौन से थे? तो पहला इनका चित्र था राजकंवर, पहला चित्र है राजकंवर, और दूसरा चित्र इन्होंने बनाया था, दूसरा चित्र था अमीर नज्म उन दीन, अमीर नज्म अमीर नज्म उद दीन, ठीक। ये है क्या? तो ये जो है हसन देवली की चित्रित गजल थी। क्या थी? हसन देव की चित्रित गजल। तो ये मुख्य इन्होंने 2 चित्र बनाए थे, एक राजकंवर और एक अमीर नज्मुद्दीन के नाम से, यानी हसन देव की चित्रित गजल और रुबाइयां, ठीक है, और रुबाइयां। ये आका रिजा खां के द्वारा कार्य किया गया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कलाकार फारूक बेग को। इसके बाद है आपके नेक्स्ट चित्रकार फारूक बेग। फारूक बेग, इनके कार्य को पढ़ेंगे कि इन्होंने जहांगीर के शासनकाल में क्या क्या चित्रित या चित्रण कार्य किया। तो ये कलमात अफगानिस्तान से संबंधित थे। कहाँ से? कलमात, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ से इनका संबंध था, यहाँ से ये आए थे, ठीक है। ईरानी शैली से ये भी प्रभावित थे, यानी किस शैली में काम करते थे? ईरानी शैली में, ठीक, ईरानी शैली से प्रभावित थे। इसके बाद व्यक्ति चित्रण में सिद्धहस्त थे। व्यक्ति चित्रण
व्यक्ति चित्र चित्रण या छवि लिखिए, ठीक है, या छवि लिखिए। हालांकि सभी ही लिखिए, छवि भी इसी को कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति चित्रण और सभी चित्रण में सिद्ध हस्त थे, सिद्ध हस्त थे, यानी इसमें इनको पारंगतता हासिल थी। इसके बाद इन्होंने जो प्रमुख चित्र बनाए हैं उसकी बात करेंगे। प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए? तो इन्होंने बाज पक्षी को ले जाते हुए, बाज पक्षी को ले जाते हुए किसको बनाया था? युवा मुगल सरदार, युवा मुगल सरदार, ठीक है, युवा मुगल सरदार और दवरेश फकीर, यानी कौन? दवरेश, उसे क्या कहते थे? फकीर, ठीक। फकीर का प्रमुख चित्र बनाया, फकीर का प्रमुख चित्र बनाया, यानी उनका जो श्रेष्ठ चित्र माना जाता है वो यही माना जाता है कि बाज पक्षी को ले जाते हुए युवा मुगल सरदार, ये इसका टाइटल है, दवरेश फकीर का प्रमुख चित्र इन्होंने बनाया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चित्र को लिख कर पूछ सकता है कि यह चित्र किसने बनाया। तो ये थे फारूक बेग। फारूक बेग ने बहुत ज्यादा कार्य नहीं किया, लेकिन जो भी श्रेष्ठ था वो आपको बता दिया गया। इसके बाद है आपके नेक्स्ट कलाकार अबुल हसन। अबुल हसन, देखिए अबुल हसन जो है, ये जो है जहांगीर के मुख्य चित्रकार है, यानी जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि अकबर के समय में हम मीर सैयद अली और अब्दुल समद को ज्यादा जानते हैं, उसी तरह जहांगीर के समय में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कलाकार और प्रमुख कलाकार के रूप में हम लोग अबुल हसन को जानते हैं। और अबुल हसन कौन थे? तो ये आका रिजा खां के पुत्र थे। कौन थे? ये आका रिजा खां के पुत्र थे। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि किसके ये पुत्र थे या किसके ये पिता थे, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा अबुल हसन के पिता कौन थे? आका रिजा खां थे, ठीक है। जहांगीर के काल के ये मुख्य चित्रकार थे, जहांगीर के काल के ये मुख्य चित्रकार थे। और यहीं पे एक बात और लिख लीजिए, जहांगीर के ये प्रिय चित्रकार थे, प्रिय चित्रकार थे। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था? तो अबुल हसन ही इनके प्रिय चित्रकार में थे। इसके बाद इनके बारे में जहांगीर ने लिखा है, जहांगीर ने अबुल हसन के बारे में लिखा है और कहा है कि नादिल उस जमा, यानी ये इनकी उपाधि थी, क्या थी? नादिर उस, नादिल उल जमा, नादिल उस्त्र जमा भी लिखा रहता है और कहीं कहीं उल लिखा रहता है, ठीक है। ये उर्दू वर्ड है तो कहीं कहीं थोड़ा सा परिवर्तन मिलता है। तो ये इनकी उपाधि थी। अबुल हसन की ताजपोशी ने, अबुल हसन ने ताजपोशी ठीक है, ताजपोशी की तस्वीरें बनाई, ताजपोशी की तस्वीरें बनाई, सॉरी मुझे ये लिखना, तस्वीरें बनाई, किसकी? ताजपोशी, जाहिर सी बात है जहांगीर की ही होगी। ताजपोशी की तस्वीरें बनाई, यह चित्र प्रशंसा योग्य था, यह चित्र प्रशंसा योग्य था, प्रशंसा योग्य था। यानी इनका कहना यह था कि जो अबुल हसन ने ताजपोशी का चित्र बनाया है वो अत्यधिक प्रशंसा के योग्य था, अतः उसे बहुत अधिक संरक्षण, बहुत अधिक
संरक्षण प्राप्त हुआ, संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी इनकी श्रेष्ठता की बात कह रहे हैं, ठीक है। बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इस समय कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इस समय कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी इनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। इतना ज्यादा इन्होंने तारीफ करी है। और आगे लिखा, इसी के आगे वो लिखते हैं, लिखा क्या है आगे कि अगर यदि इस समय तक, यदि इस समय तक अब्दुल समद और बिहजार या मीर सैयद अली, बिहजार या मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली जीवित होते तो अवश्य ही अबुल हसन की प्रति या अबुल हसन का न्याय करते। मीर सैयद अली जीवित होते तो अवश्य ही वो न्याय करते, ठीक है, न्याय करते किसके प्रति? अबुल हसन के प्रति, न्याय करते अबुल हसन के प्रति। मतलब उनका ये कहना था कि ये इतना श्रेष्ठ था और ये भी इतने श्रेष्ठ कलाकार थे, अगर ये जीवित होते तो अबुल हसन के प्रति अपना न्याय या अपने तर्क जरूर प्रस्तुत करते, ठीक है। ये इनके बारे में उन्होंने लिखा। इसके बाद अब बात करेंगे जहांगीर के समय के जो चित्र हैं वो कैसे थे, क्या थे, इन्होंने जो बनाए अबुल हसन ने। तो अबुल हसन ने जो चित्र बनाया है, पहले यहाँ पे लिख लीजिए किसके बारे में है, अबुल हसन, ठीक है। इन्होंने जो चित्र बनाया, अब चित्रों की बात करते हैं, इन्होंने कौन कौन से श्रेष्ठ चित्र बनाए। तो मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ता आसीन होने पर, मुगल शासन में जहांगीर के, ठीक है, मुगल शासन में जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर, सत्तासीन होने के अवसर पर, ठीक है, सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य बनाया, अवसर पर दरबार का दृश्य बनाया, ठीक है। यानी कि जब जहांगीर राज्य शासन में यानी गद्दी में बैठ रहे थे तो उस समय का जो दरबारी दृश्य था उसका चित्रण किसने किया? तो याद रखिएगा उसका चित्रण अबुल हसन ने किया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इनका चिनार के वृक्ष पर गिलहरी शीर्षक। चिनार के वृक्ष पर गिलहरी शीर्षक, ठीक है। तो ये जो चित्र बनाया ये भी चित्र है और ये चित्र दो लोगों ने मिलकर बनाया था। किसने किसने? अबुल हसन और मंसूर ने, ठीक। इन दोनों चित्रकारों ने मिलकर ये चित्र बनाया था। तो ये दोनों के लिए कहा जाता है कि चिनार के वृक्ष पर गिलहरी। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन 4 मतलब ऑप्शन देता है, अगर अबुल हसन नहीं है तो मंसूर सही होगा और मंसूर नहीं है तो अबुल हसन सही होगा, क्योंकि ये चित्र दोनों ने मिलकर बनाया था। और कब बनाया था? तो 1610 में बनाया था। 1610 में ये चित्र बना। वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है, यानी वर्तमान में इसे सुरक्षित कहाँ रखा गया है? तो वर्तमान में ये जो सुरक्षित है ये जो है इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, ठीक है। कहाँ सुरक्षित है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में यह सुरक्षित रखा गया है।
इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने जो चित्र बनाया है वो किसे बनाया है? अल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है। अल्बर्ट ड्यूरर का जो ये चित्र बनाया है, इनके द्वारा निर्मित कौन सा? सूफी क्या था? संत जॉन की सूली, संत जॉन की सूली, ये चित्र का टाइटल है, ठीक है। संत जॉन की सूली चित्र बनाया और किस पद्धति में बनाया था? तो वॉश टेक्निक में बनाया, वॉश पद्धति में बना है, ठीक है। किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने बनाया था, ठीक। क्योंकि आप इन्हीं को पढ़ रहे हैं, ये भी दिमाग रखिए, किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। सबसे ज्यादा इनके दरबार में काम भी मुझे लगता है अबुल हसन ने ही किया है। तो अब आगे की ओर चित्र को देखिए। इन्होंने ईसाइयों के विषय में अधिक चित्रण किया है, ठीक है, अधिक चित्रण किया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जहांगीर के दरबार में ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसने ईसाइयों के ऊपर चित्रकारी की है? तो वो कौन थे? अबुल हसन थे, इन्होंने की थी। इनकी उपाधि लिख लीजिए, यानी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा ही इन्हें उपाधि दी गई थी, नादिर उद जमा की। किसकी दी गई थी? नादिर उद जमा, ठीक है। ये क्या है? इनकी उपाधि है। इसके बाद इनके द्वारा जहांगीर का सभी चित्र बनाया गया, सब जहांगीर का सभी चित्र बनाया इन्होंने, सभी या व्यक्ति चित्र, ठीक है। या आप इसी को क्या कह सकते हैं? पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं। पोर्ट्रेट चित्र बनाया, किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में जो ये सजीव जो इन्होंने ये जो सभी बनाया है, ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वर्तमान में ये जो है मेट्रोपोलिटन ठीक है, मेट्रोपोलिटन, ये है कहाँ? म्यूजियम ऑफ, ठीक है, कहाँ है? तो म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में। कहाँ है? म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में यह सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित रखा गया है? जहांगीर का सभी यानी व्यक्ति चित्र, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में इसे सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद तुजुक ए जहांगीरी जो थी, तुजुक ए जहांगीरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जहांगीर नामा, ठीक है। तो ये जो जहांगीर नामा है, इसकी जो मुख्य पृष्ठिका है, मुख्य पृष्ठ लिख लीजिए। मुख्य पृष्ठ का मतलब होता है जो ऊपर का सबसे पन्ना होता है ना, जिससे आप किताब खोलते हैं, जो उसका ऊपर का है, उस मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया? तो चित्र अबुल हसन ने बनाया, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है किसने बनाया था मुख्य पृष्ठ का? तो अबुल हसन ने बनाया था, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी का कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ की पृष्ठिका का चित्रकार कौन है? तो कौन है वो? जहांगीर है। इसके बाद नेक्स्ट चित्र है इनका जहांगीर मैडोना। नेक्स्ट चित्र है जहांगीर मेडोना, इसी को कहते क्या है? मदर मेरी। क्या कहते हैं? मदर मेरी। तो इसका जो चित्र है या इसकी जो तस्वीरें हैं, मेरी की तस्वीर को पकड़े हुए 1620 में बनाया था। मेरी की तस्वीर पकड़े हुए यह चित्र बनाया, और कब बनाया था? 1620 में यह चित्र बनाया था। किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। जहांगीर जो है वो मैडोना यानी मेरी की तस्वीर को लेकर खड़े हैं, उस चित्र को किसने चित्रित किया? अबुल हसन ने चित्रित किया। इसके बाद आगे बात करते हैं
अब देखिए इनके कुछ हैं, ईरान के, नेक्स्ट चित्र है इनका, शाह ईरान के शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर, शाह अब्बास से भेंट करते हुए कौन, जहांगीर। ये भी चित्र किसने बनाया, ये भी चित्र बनाया है अबुल हसन ने। यानी ऐसा है कि वो उनसे भेंट कर रहे हैं, कहाँ के हैं, ईरान के हैं, और कौन है, शाह अब्बास। इसके बाद युवा शाहजहां किसने बनाया, तो अबुल हसन ने, क्योंकि जहांगीर के पुत्र कौन हुए, शाहजहां हुए, और जब युवा रहे होंगे यानी छोटे या बच्चे रहे होंगे तो उनका जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था। इसके बाद है शाहजहां का तुलादान, जहां का तुलादान, ये भी दृश्य किसने बनाया, ये भी जो है अबुल हसन ने बनाया। फिर है जामनगर के जाम साजा का भी चित्र किसने बनाया, वो भी अबुल हसन ने बनाया। और इनकी क्या थी, ये जाम साजा की मुखाकृति, यानी मुखाकृति। ठीक है, थोड़ा सा अबुल हसन के लिए ये है कि अबुल हसन जहांगीर के सबसे प्रिय चित्रकार थे, सबसे ज्यादा चित्रकार किया। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है अबुल हसन के लिए, तो ये याद रखिएगा कि जहांगीर के सबसे प्रिय चित्रकार थे और इन्होंने ही सबसे ज्यादा कार्य भी किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मंसूर को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो लोग भी क्लास को देखते हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी करते रहें।